Hello, a very good morning class 7th students. Welcome to online class. Students, today is your SST class. I hope you all are quite well and safe at your home and keep studying. So today is the turn of geography. Okay. So everyone take out your book, open chapter 3rd, volcanoes and earthquakes. ठीक है. Today I am going to explain chapter volcanoes and earthquake. Everyone open page number 119. In this chapter we will discuss about external forces, internal forces, volcanoes क्या होते हैं, volcanoes type and its effects, earthquake causes and effects कि earthquake क्यों होता है और इसके effects यानी कि इसके क्या effects क्या परिणाम होते हैं. So first we will discuss about द डायनेमिक अर्थ कि हमारी डायनेमिक अर्थ के बारे में. स्टूडेंट्स के आर अर्थ इज नेवर स्टिल और क्वाइट कि हमारी अर्थ कभी भी बिल्कुल स्टिल एकदम शांत नहीं होती. देयर आर कॉन्स्टेंट चेंजेस, इसके अंदर लगातार कुछ न कुछ चेंजेस होते रहते हैं. देयर आर कॉन्स्टेंट चेंजेस सीन और इट्स सरफेस, जो कि हमें इसके सरफेस पे दिखाई भी पड़ते हैं. सम चेंजेस आर सडन एंड देयर इम्पैक्ट इज विजिबल. कभी कभी कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो अचानक होते हैं एंड देयर इम्पैक्ट, और उसका जो इम्पैक्ट होता है दैट इज विजिबल, वो भी विजिबल होता है. द अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज इरप्शन आर कॉज्ड बाय द इंटरनल फोर्सेस. जो हमारे अर्थक्वेक यानी कि जो हमारा भूकंप और जो हमारी ज्वालामुखी फूटते हैं यानी अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज, वो हमारे क्या होते हैं, दैट बोथ इरप्शंस आर कॉज्ड बाय द इंटरनल फोर्सेज. जो दोनों इरप्शन होते हैं ये हमारे किसकी वजह से होते हैं, हमारी अर्थ के अंदर जो इंटरनल फोर्सेज होते हैं उसकी वजह से होता है. दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस. और इससे जो चेंजेस होते हैं वो हमारे अर्थ सरफेस में बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं. दे एड मटीरियल्स, ओके, दे एड मटीरियल्स टू द लैंड मासेस आइदर बाय फोल्डिंग ऑफ रॉक्स और स्टार्टा यानी माउंटेन बिल्डिंग, और बाय सिंकिंग द लीड टू डिस्प्ले इट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. ओके, इससे हमारी अर्थ सिंक भी होती है और जो इसमें स्टार्टा निकलता है इससे हमारे माउंटेन्स भी बिल्ड होते हैं. अब आता है एक्सटर्नल फोर्सेस. जो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ऑन द अर्थ सरफेस. जो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं वो हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर होते हैं. एंड टू सो डेफिनेट थ्रू वेरी स्लो चेंजेस, और इससे जो चेंजेस होते हैं बहुत स्लो होते हैं. दे चिजल स्क्रैप एंड शेप द वेरियस हाईलैंड्स, ठीक है, एंड लोलैंड्स, और ब्रिंग, और क्या लाते हैं, अबाउट चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ 1000 और मिलियंस ऑफ ईयर्स. जो चेंजेस होते हैं वैलीज बनती हैं इसमें 1000 या मिलियंस बहुत साल लग जाते हैं. एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, ठीक है, दैट्स आर स्टडी लेवलर्स. इसे हम एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन को हम स्टडी लेवलर्स कहते हैं. बिकॉज सच एज रनिंग वाटर, जैसे रनिंग वाटर कहीं से बह के आ रहा है तो उसमें बहुत सारे कंकर पत्थर कंक्रीट्स, ठीक है, क्ले सब बह कर आती है और एक जगह इकट्ठा होता है. जैसे आइस, विंड, सी वेव्स एंड अंडरग्राउंड वाटर, दैट इज ये क्या है, ये हमारे एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन होते हैं. इनके थ्रू बहुत सारी चीजें आती हैं. एंड दे एक्ट स्लोली टू चेंज द मेजर एंड माइनर लैंड, और इससे हमारे मेजर और माइनर लैंड में ये जो फीचर्स होते हैं वो चेंजेस होते हैं. किसके द्वारा, बाय इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन. ये अगर पत्थर लेकर आए तो इसमें इरोजन के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एंड डिपोजिशन के थ्रू ऑफ रॉक्स, ये सब लेकर आते हैं. एंड फॉर्मिंग फाइन सॉइल डिपॉजिट्स, ठीक है, और डिपोजिशन होता है. दे क्रिएट आउट द इरेगुलरिटीज क्रिएटेड ऑन द अर्थ, वियरिंग डाउन द हाईलैंड्स एंड डिपोजिटिंग द मटेरियल इन द लोलैंड्स, ठीक है. बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज, जो दोनों चेंजेस होते हैं, इंटरनल फोर्सेज हो और चाहे वो इंटरनल फोर्सेज हो, टुगेदर टू ब्रिंग अबाउट अ ग्रेडेड सरफेस ऑफ द अर्थ. इन दोनों वजह से ही हमारे अर्थ के सरफेस में चेंजेस होते हैं. ग्रेडेशन मीन्स क्या होता है, जैसे एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन पढ़ा. ग्रेडेशन मीन्स लेवलिंग द लैंड सरफेस की लेवलिंग. इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोसेस, एग्रेडेशन और फिलिंग अप एंड रेजिंग द लो लैंड्स. या तो एग्रेडेशन है जैसे फिलिंग अप भरना, या फिर रेजिंग नीचे की लो लैंड्स को रेज यानी ऊपर उठना. एंड डिग्रेडेशन और लेवलिंग डाउन द वियरिंग डाउन एंड हाईलैंड्स, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ऑल्सो वर्क्स टू शेप द लैंड. जो वेदरिंग होती है उससे भी
हमारी जो अर्थ होती है वो शेप होती है. इट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स. इट डिफर्ड फ्रॉम इरोजन. ये इरोजन से डिफरेंट है बिकॉज क्योंकि दैट प्रोसेस इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन. जो ये प्रोसेस है वो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है क्योंकि ये कहीं से लाया गया होता है. ऑफ इरोडेड मटीरियल वाइल इन वेदरिंग. और जबकि वेदरिंग क्या होती है, द मटेरियल अफेक्टेड डज नॉट गेट ट्रांसपोर्टेड. वेदरिंग में जो मटेरियल होता है वो ट्रांसपोर्टेड नहीं होता है बल्कि वहीं से वो उसका जो सॉइल से वो एक्सपेक्ट होता है. एक्सेप्ट रोलिंग डाउन और माउंटेन स्लोप्स. जैसे कि रोलिंग डाउन यानी बह जाना या फिर माउंटेनिंग स्लोप्स का माउंटेनिंग बन जाना. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा द वर्क ऑफ अ रिवर. जो वर्क हमारे रिवर का वर्क है वुड फॉर्म फीचर्स लाइक वाटरफॉल्स, गॉर्जेस यानी वी शेप्ड वैली. हियर इज गिवन अ डेल्टा डायग्राम. यू ऑल हैव टू मेक द डेल्टा डायग्राम इन योर जियोग्राफी notebook. Okay. And V-shaped valleys, river terrace, flood plains, meanders, oxbow lakes and deltas. In a desert area, जबकि desert area में क्या होता है, the work of the wind. जो wind का जो work होता है would chisel out mushroom rocks. जो छोटी छोटी rocks होती हैं उनको उड़ा के ले जाते हैं. And deposit sand dunes. और उसके बाद sand dunes deposits होते हैं टू अ ग्लेशियर्ड हाईलैंड. और धीरे धीरे से ग्लेशियर हाईलैंड्स बन जाते हैं यानी उठीवलैंड्स हाईलैंड. देयर वुड बी पिरामिडिक पीक्स. और ये पिरामिडिक पीक्स बन जाती हैं लाइक यू शेप्ड वैली, हैंगिंग वैली एंड ग्लेशियर्स लेक्स दैट कॉल्स टर्न्स. सी वेव्स लैशिंग ऑन द कोस्ट क्रिएट. जो सी वेव्स होती है वो क्या करती हैं, या तो कोस्ट क्रिएट करती हैं या फिर लैशिंग वेव्स करती है. वेव कट प्लेटफॉर्म्स क्लिप्स. और जो इसकी वेव्स होती है वो इतनी तेजी से चलती हैं कि कोई भी हुई जुड़ी हुई जो लैंड होती है उसको कट करती हैं, क्लिप्स करती हैं. नेचुरल आर्चेस, लगून्स एंड सैंड बार्स एज ए रिजल्ट. और इसका रिजल्ट क्या होता है, द फेस ऑफ द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस. और जो हमारी अर्थ का फेस है वो धीरे धीरे करके क्या होता है, अंडरगोइंग चेंजेस यानी धीरे धीरे लगातार वो चेंज होता रहता है. फीचर्स मेड बाय द सी वेव्स. ये सी वेव्स के द्वारा जो फीचर्स क्रिएट हुए हैं ये वो फीचर्स है लाइक स्ट्रैक, क्लिप्स. ये क्लिप्स बन जाती हैं. ठीक है. सी आर्क्स यानी सी आर्क बन जाते हैं. इंटरनल फोर्सेस और टेक्टोनिक फोर्सेस. जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, जो टेक्टोनिक फोर्स होते हैं, दैट कॉज वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल मूवमेंट्स. ये किसके द्वारा होते हैं, या तो वर्टिकल मूवमेंट्स के या फिर हॉरिजेंटल मूवमेंट्स के द्वारा. अपलिफ्टमेंट एंड सब्सिडेंस रिजल्ट फ्रॉम लार्ज एंड स्मॉल वर्टिकल मूवमेंट to form plateaus or continental plains. Now horizontal movements can cause compression by pushing and tension by stretching. Such movements can result in folding or faulting of the earth. ये movements हमारे folding या faulting की हमारे अर्थ की वजह से होते हैं. These in turns create mountains. और इस वजह से mountains या valley create होती है. The Himalayas in India are a best example. The Rockies in North India, the Andes of South America and the Alps in Europe. ठीक है. They all are formed new fold mountains formed by comparisonal forces acting or sedimental rock. जो हमारा इंडिया में हिमालय है, नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज है, एंडस है साउथ अमेरिका में, या फिर एल्प्स माउंटेन है यूरोप में. ये सब एग्जाम्पल हैं न्यू फोल्ड माउंटेन्स के जो कि किससे फॉर्म्ड हुए, बाय कंपेरिजनल फोर्सेस के थ्रू, एक्टिंग और सेडिमेंट्री रॉक से. दे हैव स्टीप स्लोप्स एंड डीप वैलीज. इसमें स्टीप स्लोप्स हैं और डीप वैलीज हैं. ठीक है. व्हेन लैंड हैज पैडलेट ट्रैक्स एंड पार्ट्स इट सिंक. जब ये पैडलेट्स होती है सिंक करते हैं और रिफ्ट वैली फाउंड होती है, फॉर्म होती है, एंड ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड होते हैं. रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली. जो तापी रिवर है और नर्मदा है वो रिफ्ट वैली के थ्रू बहती है. विच ब्लॉक माउंटेन्स आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड. सो सडन और मोर violent phenomena like volcanoes and earthquake bring changes on earth surface speedily. जो ये दोनों changes हैं इससे हमारे अर्थ के बहुत ही स्पीड में changes होते हैं. So students, today I have explained till here. In my next class I will explain the rest part of this chapter.